हमारी चुनावी यात्रा उत्तर प्रदेश के अमेठी आ गई है। अमेठी देश के सबसे हॉट सीट में से एक है। राहुल गांधी यहाँ से सांसद रहे, यहाँ से सोनिया गांधी भी सांसद रहीं, राजीव गांधी भी सांसद रहे, संजय गांधी भी सांसद रहे। राहुल गांधी लगातार 3 बार सांसद का चुनाव जीते, एक बार सोनिया गांधी भी जीती। बाद में 2004 में उन्होंने राहुल को ये सीट विरासत के रूप में दे दी। राजीव गांधी 4 बार चुनाव जीते, एक बार संजय गांधी भी जीते। हमारे साथ कोशिश करते हैं कि अमेठी में लोगों से बातचीत करें, समझें कि आखिर चल क्या रहा है। चचा, नाम बताइएगा अपना। राम नरेश पांडे। क्या है चुनावी माहौल अपने यहाँ अमेठी में? माहौल ठीक है का भाई, ठीक है, ठीक ठीक। तो यहाँ से तो बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी है, अभी तक कांग्रेस की तरफ से नाम का ऐलान हुआ नहीं है। हाँ, तो कब? बताइए, आपका लोकसभा क्षेत्र है, आप बताइए क्या चाहते, क्या उम्मीद है? हमारे जानने से कुछ होगा? सुन ले भैया, वो नहीं सुन लिया, कहले सुन ले। का बोली कहा? इतना झमाझम खाए हैं आप, पूरा लाल हो गया होठ आपका। मतलब क्या राहुल गांधी को यहाँ से लड़ना चाहिए चुनाव कि नहीं लड़ना चाहिए? कि क्षेत्र है, लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए। अब क्यों आगे पीछे हो रहे हैं इसका तो वही जाने। आगे पीछे क्यों हो रहे हैं इसको वही बता सकते हैं, इस बात को हम तो बता नहीं सकते। रही बात ये कि क्षेत्र उनका है, ये मतलब इलाका तो उन्हीं का है। उन्हीं का है भाई, बिल्कुल है, इलाका उन्हीं का है। इनसे पिछली बार क्या खेल हो गया चाचा? पिछली बार कैसे हारे? अभी इस बारे में तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा कि कैसे हारे कैसे जीते। अब उनकी कर्मठता है और कहा है, वो अपनी कर्मठता के ऊपर जीते, जीतना आना अपनी कर्मठता के ऊपर। चाचा, नाम बताइए। अरे का नाम बताइए यार, जितना चले आवाज सब वैसे है, बेकार की बात नहीं करे चाहिए। ठीक है, जो जैसा है कौनो बात नहीं करे लगेगा यार। जे आवत सब आपन पत्ता बना बड़े आवत है, आपन नहीं बनाते। हम तो पूरे देश के बारे में सोचते हैं, लेकिन हम हमारा सोचा चले तब ना। क्या है सोच, क्या सोच रहे हैं आप? बताइए, जौन सोच बाबू बताइए। सोच ये है कि जो भी हमारे यहाँ नेता, मुख्यमंत्री, देश मंत्री आए, वो हमारे देश का विकास करे, ना कि हमारे देश का अनहित करे। चाहे वो भाजपाई हो, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे किसी भी पक्ष का हो, किसी भी दल का हो। हम ऐसा नहीं कहते कि फलाना ही आए हमारे यहाँ। अच्छा, आप गुस्से में क्यों हैं इतने? गुस्से में इसलिए हैं कि हमारा काम अभी अधूरा है, आप बीच में टांग अड़ा रहे हैं। चाचा जी शेविंग करा रहे थे, इनको हम जरा शेव रोक के इसलिए नाराज हो रहे हैं। यही बात है ना? तो हमसे नाराज हुई है, नेताओं से कोई नाराजगी नहीं है। नेताओं से भी नाराजगी है, इसलिए कि जो भी हमारे यहाँ आता है वो अपनी पॉकेट भरता है, देश को बेच कर गुलाम बनाना चाहता है। हर किसी नेता का यही हाल है, किसका नाम ले, किसका नाम ना ले, कोई अच्छा नहीं कर रहा है। ठीक है, देश का बुरा ही बुरा सोचने वाले जितने भी नेता हैं, किसी भी पक्ष के हैं, हम नहीं कहते कि फलाने धमाके। अब इस चुनाव में यहाँ तो बीजेपी की तरफ से एक है कैंडिडेट तय है, कांग्रेस की तरफ से, हमारी तरफ से वो भी ना रहें, वो भी चले जाएं, कोई मतलब नहीं है। ऐसे नेता का क्या मतलब होता है कि जो हमारे यहाँ का कोई विकास न करे, कुछ सोचे ना समझे ना, क्या फायदा है? तो चुनाव है, चुनाव में नेता लड़ेंगे ही। तो लड़ेंगे, तो हम मना थोड़ी ना कर रहे हैं भाई, हम मना तो नहीं कर रहे हैं। हमारा भी एक मत है, जो समझ में आएगा उसी को डाल देंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो राहुल जी का नाम अभी तक आ कहाँ रहा है? नहीं कांग्रेस तय कर रही है कि कौन लड़े। किसी भी पक्ष का नाम ही नहीं ले रहे हैं, नाम तो हम लिए नहीं किसी का। हमने तो सब नेताओं को कहा कि जो भी आता है अपना ही पॉकेट भरने के विचार में आता है, किस किस की बुराई करें। मतलब अमेठी में काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, न रात को चलने का जी करता है, न दिन को चलने को जी करता है। आप लोग अमेठी से यहाँ से चुन चुन के प्रधानमंत्री तक के उम्मीदवार को भेजे, और ये 70 साल बाद, 60 साल बाद भी अगर अमेठी के लोगों को ये कहना पड़ रहा है कि काम नहीं हुआ, तो किसका दोष है? ये नेताओं का ही दोष है। अगर हम लोग उनको अपना मत देते हैं तो इसलिए देते हैं कि वो हमारा विकास करें, हमारे देश की उन्नति करें, ना कि हमारे देश को भिखारी बना दें। अंकल, नाम बताइएगा अपना। हमारा नाम है रघुनंदन सिंह। यहीं अमेठी से ही हैं? तो जैसे क्या है चुनावी माहौल अभी, क्या चल रहा है? एक कैंडिडेट तो है पार्टी का, दूसरी पार्टी से अभी कोई कैंडिडेट आया नहीं है सामने। हाँ, अभी कैंडिडेट तो आया नहीं है,
इसी में पसोपेश में अभी जनता पड़ी हुई है कि कौन सा कैंडिडेट खड़ा कर रही है कांग्रेस, और भाजपा तो स्मृति ईरानी है ही हैं। और कुल देखा जाए तो अभी माहौल जो है भाजपा का ही है, और उसके बाद उनका डिपेंड होगा कि उनका कैंडिडेट कैसे आ रहा है कांग्रेस का, उसमें भी है। चर्चा है राहुल गांधी की, लेकिन अभी तक नाम अनाउंस नहीं हो रहा है। तो क्या नाम अनाउंस होने में देर हो रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल देर हो रहा है, क्योंकि जो जिन लोगों की जनभावनाएं हैं ना, वो थोड़ा सा उनका मनोबल डाउन हो रहा है ड्यू टू द कैंडिडेट। अच्छा, आप तो बहुत पहले से भी देख रहे होंगे अमेठी को। यहाँ से राजीव गांधी 4 बार चुनाव जीते, 1 बार संजय गांधी भी जीते, सोनिया गांधी भी सांसद रही यहाँ से, 3 बार राहुल गांधी जीते और स्मृति ईरानी भी जीती 2019 में। तो अमेठी जो 2019 से पहले था या अब है, बदलाव है कि वैसा ही रहा जीतने को? बदलाव तो दिखाई दे रहा है, इसमें दो राह नहीं है। जब से स्मृति ईरानी जी आई हैं तब से हमारा बाईपास देख लीजिए, त्रिशुंडी का जो है कंपनी देख लीजिए उसका, कोका-कोला का, और इधर असैदा हमारा हॉस्पिटल, और जगदीशपुर देख लिए, वहाँ भी जो है डेवलपमेंट हुआ है। क्या हुआ है काम कुछ? कहाँ? आप ही के क्षेत्र में। हम क्षेत्र में हम अपनी विधानसभा की बात कर रहे हैं भाई, दूर की बात नहीं कर रहे हैं। अब सबसे पहले तो हमारे यहाँ कांग्रेस ने काम किया है, कोई पार्टी नहीं थी। एचएल बना, एचएल गन फैक्ट्री बनी, और ये संजय गांधी बना, और इसी के आधार पे हम लोग 4 पैसा कमा भी रहे हैं। बीच में अस्पताल बंद भी हो गया था 10 दिन 15 दिन के लिए, कुछ विवाद हो गया था, तो हम दुकानदारों के लिए तो भाई परेशानी थी उसमें जाए यहाँ। और यहाँ की जनता एक बार इनको भी देखा है कि भाई अच्छा काम करें राहुल, इसीलिए मतलब यहाँ से हारे 50,000 से हैं। अब तो कैंडिडेट अब कौन खड़ा होता है, क्या आता है, तो फिर जनता की बात के बाद हाँ ऊपर डिपेंड है। यहाँ काम जो किया है कांग्रेस ने किया भैया। अभी जैसे आज भी राहुल गांधी से अमेठी में कुछ था नहीं, यहाँ पहले हम लोगों के बचपना में नहीं, पूछ लिया इनसे का सत्य कुछ था नहीं। जो काम यहाँ किया है कांग्रेस ने काम किया भैया। जैसे आज भी राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनसे पूछा गया कि भाई अमेठी से लड़ेंगे, रायबरेली से लड़ेंगे, तो उस पर कुछ साफ जवाब दिया नहीं उन्होंने। अब तो भाई हम सब देखेंगे कैंडिडेट के ऊपर। अब हम लोगों को तो विकास चाहिए, काम चाहिए। एक्चुअली क्या है राहुल गांधी जी में, बेसिकली वो हमारे जनता से मिलाप बहुत कम है। मिलाप मीन्स जैसे अमेठी आएंगे दौड़ा करेंगे, यहाँ मुंशीगंज चौराहे पर रुकेंगे नहीं, ठीक है, अपना घूम के चले जाएंगे। और दूसरा बात, उनका विश्वास कम हो रहा है, क्योंकि वायनाड भाग के गए थे। क्यों भाग के गए थे? हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। तो आप लोगों ने हरा दिया तो नहीं जाए भाग के, कैसे रहेंगे संसद में फिर? हारे क्यों? उसके पहले हारे क्यों? कारण था कि काम किए नहीं थे, इसलिए हारे। सिंपल सी बात है। क्या नाम है? कोष प्रसाद तिवारी। जो यहाँ कांग्रेस की है, जो है यहाँ दोबारा आने वाले थे, जब वहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ से चले जाते हैं। रानी गर्मा अंतर सिंह आई थी, वो भी चली गई। रानी गर्मा सिंह एक बार जीती, वो भी कुछ नहीं किया। अरे लोकसभा का चुनाव है, उसका बताओ। राहुल गांधी का चुनाव है, राहुल गांधी यहाँ से लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? राहुल गांधी यहाँ से लड़ना चाहिए। तो पिछला बार हराए क्यों? पिछले बार इसलिए हरा कि कुछ नहीं किया नहीं, आप करना चाह रहे हैं वो। जी चाचा, परिश्रम करना पड़ेगा, जीतेंगे ये हम, लेकिन परिश्रम करना पड़ेगा। वो तो मतलब उन पर यह भी आरोप है कि जब से हारे तब से अमेठी लौटे भी नहीं। आएंगे, लहराएंगे तो जीतेंगे जरूर। स्मृति से मेहनत करिए तो चुनाव जीते हैं, माहौल बढ़िया है, ऐसे गड़बड़ नहीं ना भैया। अगर मेहनत करेंगे, आएंगे, उनको टिकट मिलेगा, वो खुद लड़ेंगे तो बढ़िया माहौल रहेगा उनका। हारने के बाद राहुल गांधी जी एक बार भी टर्न अप नहीं हुए अमेठी में, एक बार भी जनता से नहीं मिलेगी भाई क्या गलती हुई, क्यों आप लोगों ने हमको जो नकारा, उधर जाओ, निकल जाओ। इसमें तरह हारने के बावजूद भी वो मौजूद रही अमेठी में। 2014 में स्मृति ईरानी हारी तो उन्होंने लोकसभा छोड़ा नहीं।
और फिर जीत गई वो। तो ये होता है चुनाव माहौल बनाने का तरीका, और वही लड़ना होता है ना, इसी को लड़ाई कहते हैं। राजीव गांधी जब आते थे यहीं चौराहे पे, तो बार बार अगर 10 आदमी कहीं कहीं खड़े हों तो वहाँ भी रुकते थे। किसी कोई समस्या हो, भैया कोई हाँ बात सुनते थे और तत्काल वो फ़ोन मिला के समाधान भी होता था। और एक ज़माना ये था कि किसी अधिकारी के पास आप जाएंगे, फौजी भैया, एक ज़माना ये था कि केहू ऐसे कहा था कि आओ जी राजू भैया के जौन है तो हम शिकायत करब तो तत्काल काम होता है। हाँ, तत्काल काम होता था। तो क्या नाम हुआ चाचा जी? राधेश्याम नाम है। आप लोग तो बहुत पुराने समय से देख रहे हैं अमेठी को। राजीव गांधी का भी अमेठी देखा होगा, राहुल गांधी का भी अमेठी देखा, स्मृति ईरानी के जीतने के बाद भी की भी अमेठी देखी। क्या है, बदलाव है कुछ? अमेठी में कोई ज़्यादा विशेष बदलाव नहीं है। महंगाई के अलावा कुछ भी नहीं है। महंगाई के अलावा कुछ नहीं है। अब 57 रुपये जैसे पेट्रोल आता है 108 रुपये में बिकता है। आटे पर टैक्स है, चावल पर टैक्स है, हर एक चीज़ पर टैक्स ही टैक्स लगा हुआ है। तो इससे महंगाई चरण सीमा पर जा रही। हम लोग तो बेकार हैं। यहाँ आपके लोकसभा में एक कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी है, दूसरी तरफ से कांग्रेस है जो सबसे मजबूत पार्टी है, लेकिन अभी तक कोई कैंडिडेट अनाउंस नहीं हुआ है। अभी नहीं आया कोई, अभी आया नहीं कोई। जब आएगा देखा जाए क्या होता है। मतलब कोई तो चाहते होंगे कि हाँ इस नेता को लड़ना चाहिए, क्योंकि पारंपरिक सीट है कांग्रेस की ये। वो ठीक है, पारंपरिक सीट है, जो काम करेगा वही वोट लेगा, बस सीधी बात है उसमें। राहुल गांधी से क्या कोई चूक हो गई जिस वजह से 2019 हार गए वो? हाँ, चूक बहुत हुई। जनसंपर्क नहीं हुआ, ना जनता केयर की है, ना जो है अमेठी की देखभाल की है। मतलब अमेठी की देखभाल नहीं की है उन लोगों ने। हाँ, कोई वीकनेस उनका वही है, राहुल जी का मेन वीकनेस वही है कि जनसंपर्क उनका नहीं बन पाया अमेठी से। वो हारने के बावजूद भी एक बार भी टर्न अप नहीं हुए। जब कोई नेता मान लीजिए सालों से जीत रहा हो, 3 बार सांसद रहे, चौथी बार हारे, तो जब कोई नेता को कोई क्षेत्र ऐसे सीधा आंख बंद करके जिता के भेज रहा है कि जी फलाने जी के लड़के हैं, जाना चाहिए, जीत के जाना चाहिए, लेकिन अगर नेता जब हारता है और वो अचानक क्षेत्र छोड़ता है तो इसका असर क्या जनता के दिमाग पर होता है? ऊपर पड़ता है, उसका मनोबल डाउन होता है। इसलिए होता है कि हम अपनी गलती तो माने, मैंने गलती कहाँ किया है। राहुल जी को आना चाहिए था मेरी कि भाई हमसे क्या गलती हुई आप लोगों ने, हमको हमारा जो है हमारी वंशाक्रम सीट है, हमको तो रहने चाहिए, आप गलती हमसे कहाँ हुई है ये सब पूछना चाहिए था। लेकिन कभी भी आकर नहीं मिले, इसलिए जनता जो है पलट गई है। और यहाँ पर देखिए जब से इसी तरह नहीं है आपका भयानक वोट दे अबे हो, लेकिन स्मृति ईरानी के साथ मेहनत करे पड़े, इनका उनके साथ मेहनत करे पड़े। अगर मेहनत करना होता वाई उसको उनको अमेठी से लड़ना होता कि अपनी पुरानी सीट है, वाई ने अड्डा भागते, झंडा हेन काटते, यही तरफा चुनाव होता है आज। जनता भी तो ये सोचेगी कि आप वायनाड से पहले खुद को सुरक्षित करना चाहते हैं, फिर एक दिखावे की लड़ाई अमेठी लड़ना आएंगे ना, तो दिखाने के लिए आगे जनता समझ रही है कि कौन दिखावा कर रहा है, कौन एक्चुअल में कर रहा है। ओवर ब्रिज कब से पड़ा हुआ था, बाईपास कब से पड़ा हुआ था, सांसद नीति को वापस जाती थी वही। तो ये जनता में जागरूक हो गई है, सब पढ़ी लिखी हो गई है, सब समझ रही है।